खबर पश्चिम बंगाल से होगी। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से लाल है और एक बार फिर ममता बनर्जी से सवाल है। पश्चिम बंगाल के कालियागंज मामले को लेकर सियासत अब चारों तरफ हो रही है। बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। सवाल लगातार ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने आज बंद भी बुलाया है। दरअसल रेप और मर्डर की घटना के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी 12 घंटे तक बंद का आह्वान कर चुकी है। पुलिस और ममता सरकार को घेरने के मूड में बीजेपी यहां नजर आ रही है। पहले एक नाबालिग बच्ची की मौत हो जाना, परिवार कह रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद पुलिस वालों को कैसे घेर कर मारा गया, पीटा गया, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। और बीजेपी ये पूछ रही है कि कानून का राज आखिर है कहां, पुलिस का खौफ आखिर है कहां। अगर आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, यहाँ भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। और अगर पुलिस वालों को ही खदेड़ कर पीटा जाता है, घर में बंद करके पीटा जाता है, थानों को आग के हवाले कर दिया जाता है, तो तब भी सवाल है। ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आती है कि बाहरी लोगों का काम है, बीजेपी हमलावर है। ममता बनर्जी का बंगाल एक बार फिर से जल रहा है। अभी रामनवमी पर बंगाल में बवाल को ज्यादा दिन भी गुजरे नहीं थे कि फिर से बवाल की स्थिति जगह जगह पैदा हो रही है। दरअसल उत्तर दिनाजपुर जिले में कालियागंज में 21 अप्रैल को 17 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की का नहर में शव मिला था। आरोप है कि रेप के बाद हत्या की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र नहीं है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस घटना के सिलसिले में 20 साल के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, बस फिर क्या था, बवाल चारों तरफ शुरू हो गया। पुलिस के विरोध में भीड़ थाने तक पहुंच गई, हिंसक हो गई, थाने को फूंक दिया गया, पुलिस वालों को पीटा गया। वीडियो में नजर आया कि कैसे पलंग के नीचे छिपे हुए जो पुलिस वाले थे उन्हें लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। किसी का हेलमेट टूटा है, किसी के मुंह से खून बह रहा है। पुलिसकर्मी मारने वालों से जान की भीख मांगते हुए नजर आए। दरअसल पुलिस वालों पर हमले से पहले हुआ क्या था, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कालियागंज के साहेब घाटा इलाके में नाबालिग लड़की का शव घसीटते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आई थी। और जब उन नाबालिग लड़की को घसीटते हुए पुलिस वालों की तस्वीर सामने आई तो सवाल बहुत से उठने लगे। हालांकि इस आरोप में 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब बंगाल में अशांति फैलाने के लिए किया गया। रैनिक दत्ता इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी यही कहेंगी कि बाहरी लोगों का काम है? एकदम, देखिए कालियागंज का जो घटना, ये घटना को लेकर ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ये जो कालियागंज थाने के ऊपर हमला हुआ था और उसके साथ साथ ही कालियागंज में पुलिस के ऊपर जो हमला का घटना घटा था, ये घटना के साथ बाहर से आने वाले लड़के शामिल थे और बीजेपी की तरफ से ये किया गया था, ऐसा ही ममता बनर्जी का क्लेम है। मगर दूसरी तरफ देखा जाए कि कालियागंज का ये जो घटना 21 अप्रैल को डेड बॉडी रिकवर हुआ था। 21 अप्रैल डेड बॉडी रिकवर होने के बाद में एक आदमी को जस्ट गिरफ्तार किया गया था इस घटना में, नाबालिग मौत में। और उसके बाद 5 आदमी के नाम पे एफआईआर होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था पुलिस की तरफ से। ऐसा ही क्लेम था परिवार की तरफ से। वो नाबालिग का जो परिवार की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा था कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और इसी वजह से वो लोग थाने के सामने जाके प्रोटेस्ट दिखाने लगे थे। और इसी टाइम में थाने के ऊपर हमला भी किया गया था, थाने में आगजनी की घटना भी घटाया गया और उसके साथ साथ ही पुलिस के ऊपर भी आक्रमण किया था। और इस घटना में बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स घायल हुए। उनको बुरी तरीके से घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। एक आदमी बहुत ही गंभीर रूप में घायल है और अभी भी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, एक पुलिस ऑफिसर। मगर इधर ही क्वेश्चन उठता है कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा था। पुलिस जब जानते थे उसी जगह में एजिटेशन होगा, पुलिस थाने के सामने एजिटेशन दिखाया जाएगा, तो पुलिस फोर्स क्यों नहीं दिया गया था? पुलिस का जो रैपिड एक्शन फोर्स, कॉम्बैट फोर्स उधर मौजूद था, वो लोग क्यों एक्शन नहीं लिए थे? क्या पुलिस के ऊपर महल से कोई एक्शन लेने का निर्देश नहीं आया था? इसी बात में क्वेश्चन उठता है और उसको लेकर ही आज बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्कर्स के ऊपर पुलिस का कार्रवाई हुआ था। पुलिस के तरफ से 22 आदमी को इस घटने में गिरफ्तार किया गया है और इसी 22 आदमी में बीजेपी का वर्कर्स ही है। बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। राजनीति से ही 12 घंटे का बंद भी बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पार्टियां भी अपना अपना राजनीतिक फायदा देखती हैं। आम लोगों में रिएक्शन रहने किस तरीके का है? जो पीड़ित परिवार है, जो कि गुस्से से भरा हुआ है, नाबालिग बच्ची की मौत हुई, रेप का आरोप भी वो लगा रहे हैं। आसपास में जो स्थानीय लोग हैं
उनका रिएक्शन क्या है, उनका कहना क्या है? देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि 21 तारीख जब ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, एक पॉन्ड के पास से ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था। उस बॉडी के पास से पॉइजन का डिब्बा भी मिला था, मगर उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। पुलिस को जब फैमिली की तरफ से कहा गया था कि ये लड़की को घर से बुला के लेके जाके उनको रेप करके ये मर्डर कर दिया गया है, पुलिस के ऊपर जब एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा था कि ये सुसाइड का घटना है, ये कोई मर्डर का घटना नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद भी पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये जो डेड बॉडी के शरीर से पॉइजन मिला है और रेप का कोई जो चिन्ह वो डेड बॉडी में मौजूद नहीं है। और ये जो किस तरीके का पॉइजन है, किस तरीके से मौत हुआ है, इसके लिए फोरेंसिक टेस्ट में भी भेजा गया है। इसके बाद ही स्थानीय का जो कहना है बात कि ये भी है कि अगर नहर से शव इस बच्ची का मिला था, 17 साल की इस लड़की का मिला था, तो नहर में यानी कि पानी होने की वजह से कई सबूत मिट भी सकते हैं। ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक्चुअल चीजें सामने आ जाए, इसको लेकर भी डाउट लगता है। और परिवार जो आरोप लगा रहा है उसको लेकर भी पुलिस को सोचना चाहिए, वरना हिंसा हंगामा इसी तरीके से भड़कती रहेगी। रैनिक नजर आप रखिएगा दिन भर आज क्या कुछ होता है, बीजेपी किस तरीके से प्रदर्शन करती है, ममता सरकार से कैसे सवाल पूछा जाता है। आगे आप ही के जरिए ये खबर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। ये वो तस्वीर है, इसी तस्वीर को लेकर बवाल हुआ है और इसी तस्वीर को लेकर पुलिस वाले भी सस्पेंड किए गए हैं। 17 साल की नाबालिग जिसकी मौत हो गई, परिवार वाले कह रहे हैं पहले रेप हुआ फिर हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस की अलग थ्योरी है। पुलिस का कहना है कि रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं हुई है।